एक केंद्रीय मंत्री हैं रेड्डी साहब, उन्होंने कहा जो ये ट्रेनिंग वाले लोग हैं इसके अंदर उन्हें कौशल विकास नज़र आया, तो उन्होंने कहा कि अच्छे धोबी आर्मी के द्वारा ट्रेंड मिलेंगे, अच्छे ड्राइवर मिलेंगे, अच्छे बार्बर मिलेंगे, अच्छे मोची मिलेंगे, अच्छे जो है इलेक्ट्रीशियन मिलेंगे, प्लम्बर मिलेंगे। तो ये कौशल विकास की जो है ये उनकी नज़र में है। लेकिन हकीकत ये है कि इन 75% में से जो बौद्धिक वर्ग के द्वारा चुने जाएंगे वो आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षण देने जाएंगे। लेकिन सर इन्होंने तो बीजेपी के कार्यालय में भी आग लगा दी। अभी अग्निवीर नहीं है ना वहाँ रक्षा करने के लिए, इसीलिए तो उन्हें मालूम है आगे ऐसे विरोध बढ़ता रहेगा। लो एमपी एमएलए के घर पे भी हमले हो सकते हैं, पार्टी मुख्यालयों पे भी होंगे, जिला कार्यालयों पे भी होंगे, तो उसी के लिए ये अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा आपने नहीं देखा। वो खतरा ये है कि 25,000 की फ़ौज हुई अडानी के पास और 50,000 की फ़ौज हुई अंबानी के पास, 10, 15, 20, 25,000 की फ़ौज हुई टाटा के पास। तो ये सारे राज्यों में फैले हुए हैं। फिर एक कार्यकारी आदेश से ये होगा कि भाई ये सारे के सारे जो हैं एस्टेब्लिशमेंट जैसे SEZ कानून से बाहर होते थे, प्रावधान किया था इन्होंने, वैसे ही इनका अपना कानून होगा। और इलेक्शन के टाइम पे क्या होगा, इलेक्शन के टाइम पे सेंट्रल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के लिए कह देंगे कि भाई हम इन्हें बॉर्डर पे से फ्री नहीं कर सकते, ड्यूटी पे से फ्री नहीं कर सकते, और ये प्राइवेट आर्मी जो है ये भी तो कानून की रक्षा के लिए हैं, ये स्टेट पुलिस के साथ मिलके बूथ पे जो है वो मैनेज करेंगी। तो आप ये समझिए कि फिर बूथ पे अडानी आर्मी का, अंबानी आर्मी का कब्जा हो जाएगा और आपका लोकतंत्र फेल हो जाएगा। और जो ये इस बात को कहते हैं कि हम 50 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, तो वो बात इनकी बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि अगर ये एक बार योजना चालू हो गई तो फिर इन्हें हटाने के लिए देश में सशस्त्र क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ बोल फूट नहीं रहा लोगों का, डंडे के डर से लोग बोल नहीं रहे, वहाँ वो सशस्त्र क्रांति करेंगे। सर जो रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं वो टीवी पर आ रहे हैं इस स्कीम के बचाव में। गधे हैं, पेड़ गधे हैं, बिना सींग के गधे हैं। भारत की आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, ब्रिटिशर्स से हमने एडॉप्ट करी है। 250 साल का इनकी परंपराएं हैं। अंग्रेज हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता था, उसने बनिए को तो धंधे में साथ रखा। जिस वक्त देश गुलाम था तब बिरला अरबपति बन रहा था, अंग्रेज़ों के ही राज में देश लूट रहा था, और मारवाड़ी बनिए कलकत्ता पे राज कर रहे थे, अरबपति और खरबपति बन रहे थे। दूसरी चीज़, अगर अडानी साहब ने 1-2 हज़ार करोड़ रुपए का चेक किसी एक जनरल के सामने ये कह के रख दिया कि आप मेरी प्राइवेट आर्मी डेवलप कीजिए, तो ना जाने कितने तो मेजर जनरल, कितने लेफ्टिनेंट जनरल ये कूद के उनके उसमें आ जाएंगे और ये अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। तो कौन जनरल चाहेगा कि 2,000 करोड़ रुपए का धंधा वो ना कर ले। 2,000 करोड़ रुपए अडानी साहब के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। पोर्ट पे थोड़ा सा माल और उतर जाएगा, हीरोइन का, हशीश का, अफीम का। तो वो जो है ये जनरल वो लोग हैं जो कि इनके अंदर धंधा देख रहे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब तुमने 250 साल की परंपराओं को बदलने का निर्णय किया तब तुमने कौन सी स्टडी करी? इस नए रिक्रूटमेंट से सेना के मनोबल पे, इसकी एफिशिएंसी के ऊपर, इसके संगठन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तुमने कौन सी स्टडी करी? वो देश को दिखा दो। या ये 4 लेफ्टिनेंट जनरल जिनका ना कोई अतीत है, वर्तमान में ये चमचे हैं और भविष्य में ये कहीं किसी प्राइवेट आर्मी को संभाल रहे होंगे, ये इस देश के मालिक बन गए क्या? और कौन से जनरल की बात कर रहे हो? 2 बार का MP मंत्री भी रहा VK सिंह। वो पहले तो बोला कि मेरे को जानकारी ही नहीं है, और अब वो कितना खुल के समर्थन में। और ये वो आदमी है जो अपने कार्यकाल का एक्सटेंशन कराने के लिए अपनी ही डेट ऑफ बर्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में धक्के खा रहा था। तो आजकल ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट पे बहुत छोटी छोटी जहनीत के लोग पहुंच गए हैं। अब वैसे मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे पसंद आई। उसने कहा देखो समर्थन में कौन उतर के आया, जनरल VK सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अनुराग ठाकुर। उसने कहा हम तो ये सोचते थे कि हमें कभी जयसिंह के दर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वर्तमान समय के जयसिंह हैं, राजपूती DNA बोल रहा है। सर इन लोगों ने कहा है कि जिसको ज़रूरत है वो सेना में आए, आपको बुला कौन रहा है, आप विरोध करते रहिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं वो लोग सेना के। मैंने आपको बताया इन तमाम जनरल को
आप मूर्ख माने, धूर्त माने, पेट का कमज़ोर माने, महत्वाकांक्षी माने। जनरल वीके सिंह से मेरा कहना ये है कि ये रोज़गार का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। और ये भारत का बहुत सौभाग्य है कि उसके जनरल रहते हुए कोई लड़ाई नहीं हुई, नहीं तो हो सकता है कि वो मुखबिर भी बन जाता दूसरे देश का, तो हमें क्या पता चलता। आज जब पूरी दुनिया में इस तरीके की उखाड़ पचाड़ मर रही है और सशस्त्र कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, उस टाइम पर चाइना और पाकिस्तान जब हमारे बॉर्डर पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उस टाइम पे आपने रिक्रूटमेंट की पॉलिसी ऐसी करके और देश के अंदर जो आग लगवाई है, तो निस्संदेह आप ये मानकर चलिए कि देश के ऊपर इस वक्त राष्ट्रघाती ताकतें शासन कर रही हैं। सर वो गुजराती परिवर्तन सेना में करना चाह रहे हैं, जिस गुजरात का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 0 है। वो बनिए करना चाह रहे हैं जिनके घर में शहादत की कोई परंपरा ही नहीं रही है। अब अग्रवाल स्वीट्स देश चला रहा है, जिन्हें पता ही नहीं है सशस्त्र सेना क्या होती है। मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिम के आंगन में भी शहीद का जनाजा उतर चुका। तुमने आज तक कभी किसी बनैनी को छाती पीट के रोते हुए देखा है कि मेरा बेटा शहीद हो गया? जैनियों को उसी में इंक्लूडेड है कि कभी कोई अग्रवंशी को या किसी जैनी को इस बात की छाती पीट के कि मेरा बेटा देश पे शहीद हो गया। तो सर वो यही लोग अक्सर व्यापार तो कर रहे हैं सर देश के लिए, वो देश को विकास कर रहे हैं। जितना कर्जा इनके ऊपर और जितना पैसा ये लेकर भागे और जितना ये बैंकों का खा चुके हैं, हिंदुस्तान में किसी भी निकम्मी से निकम्मी कौम को जिसका कोई इतिहास ना रहा हो, जिसने सिर्फ गुलामी करी हो, उसको भी सौंप दो, वो इनसे अच्छा चला ले। इसलिए गिनती में ज़्यादा होंगे, लेकिन सेना के हिसाब से कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया जो है वो हरियाणा कहलाता है। 1.5% की आबादी 10% जेंटलमैन कैडेट देती है एनडीए के लिए। और ये समस्या वेस्टर्न यूपी की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है और बहुत गंभीर समस्या है, तो इसे हल्के में ना लिया जाए। विरोध की तैयारियां हो रही हैं, ये आर पार की लड़ाई होगी, किसान आंदोलन की तरह लड़ाई होगी। जैसे किसानों ने इस देश को भुखमरी से बचा लिया, काले कानूनों को वापस करा के अपनी 700 किसान भाइयों की शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर, तो वो लोग अब एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं और इसको वापस करवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी, वरना भारत का भविष्य खत्म हो जाएगा। वकील साहब, ये जो 4 साल वाली स्कीम आई है मोदी सरकार के द्वारा, इसमें आपको क्या क्या खामियां दिखाई देती हैं? इसमें देखिए, हमें अपनी तरफ से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही जो पक्ष है जिसने इसे पेश किया है, वही इसके विपक्ष में बोल रहा है। देखिए, आपने 100 लोग भर्ती करे जी, 25 सेना में रिटेन कर लिए, हाँ। 75 जो थे वो वापस आपने सोसाइटी में भेज दिए। और वो 75 जो जाएंगे वो कहाँ कहाँ जाएंगे? आखिर उनके पेट है, वो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। तो सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हम इन्हें पुलिस में प्रायोरिटी देंगे, हम इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस में देंगे, असम राइफल में देंगे। तो ये बिना कोटे के कैसे हो पाएगा पुलिस में, हमें जानकारी नहीं है। दूसरी बात, उद्योगपतियों ने इस विषय में बोल के बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो हमारा शक था वो कन्फर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो ये है कि ये 75 जो लौट कर जाएंगे, ये अडानी के, अंबानी के, महिंद्रा के, टाटा के जो एस्टेब्लिशमेंट्स पूरे देश के अंदर हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनके ऑफिसेज हैं, इनके बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। आनंद महिंद्रा ने इस बात को कह ही दिया, स्वीकार कर लिया कि हम इन्हें नौकरी देंगे। तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें इन लोगों को, अगर मेरे को बीजेपी मुख्यालय में और ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए किसी को रखना होगा तो हम इन्हें रखेंगे। वो कैलाश विजयवर्गीय जिसका खुद का गुंडा लड़का एसडीएम को मारने पीटने चल दिया था, आपने वो वीडियो क्लिप देखी होगी। तो वो लोग जो है अब इनको इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं कि सेना में जो जवान जाता है मरने के लिए जाता है और उसको तनख्वाह मिलती है, और जितना रिस्क एक सैनिक लेता है उससे ज़्यादा रिस्क एक व्यापारी लेता है। तो इन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी है।